कोमलवन जंगल में सुबह का समय था। सभी नन्हे नन्हे पक्षी अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल के लिए जा रहे थे। क्या तुम्हें पता है आज हमें नई मैम पढ़ाने आएगी? हाँ, इसलिए हमें आज लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी चलो वरना घंटी बज जाएगी। पहले दिन भूरी मैडम हाथ में लंबी सी छड़ी लेकर क्लास में आई। बच्चों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। गुड मॉर्निंग भूरी मैडम। चुप! इतनी जोर से कौन बोलता है? मेरे तो कान में ही दर्द होने लगा। मैडम का ऐसा गुस्सा देखकर बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चलो सब अपनी कॉपियां निकालो। बच्चों ने कॉपियां निकाल ली। भूरी एक एक बच्चे की कॉपी देखने लगी। वो नीलू की कॉपी के पास पहुंची। ये क्या है नीलू? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुमने यहाँ लिखा क्या है। मैडम, वो मेरी हैंडराइटिंग है। मैंने खुद लिखी है और पूरी कोशिश की है कि साफ साफ लिखूं। हैंडराइटिंग? इसे हैंडराइटिंग कहते हो? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चींटी स्याही में गिरकर भाग रही हो। एक गिद्ध का बच्चा धीरे से अपने दोस्त से बोला, लगता है आज मैडम का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। हमें शायद उनके सामने धीरे बोलना चाहिए, वरना पता नहीं अगली डांट किसकी लग जाए। भूरी ने तुरंत सुन लिया। क्या कहा तुमने? अभी तुम अपने दोस्त से मेरे बारे में क्या कह रहे थे? कुछ नहीं मैडम, मैं तो बस अपने दोस्त से धीरे से बात कर रहा था। मेरा आपका मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था। तो फिर मुंह क्यों चला रहे हो? जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो सबका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, इधर उधर बातें करने पर नहीं। तभी अचानक से लंच की घंटी बजी। यस, लंच टाइम। चलो जल्दी से अपना अपना टिफिन खोलो। आज तो बहुत भूख लगी है। देखते हैं किसके टिफिन में सबसे स्वादिष्ट खाना आया है। सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स निकाल लेते हैं। सबके टिफिन में आज क्या क्या आया है? चलो दिखाओ, देखते हैं किसके घर से क्या स्वादिष्ट खाना आया है। मैडम, अपना अपना लंच ही लाए हैं। किसी के टिफिन में पराठे हैं, किसी के पास पूरी सब्जी है और किसी के पास कचौरी है। दिखाओ तो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज तुम लोग अपने टिफिन में क्या क्या स्वादिष्ट चीजें लेकर आए हो। एक एक करके सब अपना टिफिन दिखाओ। एक एक करके बच्चों ने टिफिन दिखाया। भूरी ने नीलू का पराठा उठा लिया। मैडम, वो मेरा लंच है। मैं सुबह से इसी पराठे का इंतजार कर रहा था। आप अगर इसे खा लेंगी तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तुम्हारा ही तो है। मैं तो बस चेक कर रही हूँ कि खाना ठीक बना है या नहीं। आखिर टीचर होने के नाते मुझे भी तो देखना पड़ेगा कि तुम लोग क्या खा रहे हो। उन्होंने एक बड़ा निवाला मुंह में डाल लिया। फिर गुलाबों का टिफिन खुला। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा लग रहा है। इसकी खुशबू तो बहुत बढ़िया है। लगता है इसे भी थोड़ा चक्कर देखना पड़ेगा कि स्वाद कैसा है। मैडम, वो भी मेरा लंच है। आपने अभी नीलू का पराठा भी खा लिया और अब मेरा खाना भी मत लीजिए। मेरे लिए भी कुछ तो बचने दीजिए। आज से मैं तुम लोगों का लंच भी टेस्ट किया करूंगी। इससे मुझे पता चलेगा कि किसके घर का खाना अच्छा है और किसका टिफिन सबसे स्वादिष्ट है। लंच टेस्ट करने के नाम पर भूरी मैडम ने लगभग आधा स्कूल का लंच साफ कर दिया। बच्चे भूखे रह गए और भूरी मैडम आराम से कुर्सी पर बैठकर डकार लेने लगी। बहुत अच्छा लंच था। आज तो मजा आ गया, लेकिन कल थोड़ा और लंच लेकर आना। आखिर इतनी स्वादिष्ट चीजें इतनी कम मात्रा में कैसे चलेंगी? स्कूल खत्म हुआ और भूरी घर पहुंची। उनके पति भूरा कौआ बेचारे चुपचाप घर का काम कर रहे थे। भूरा, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हुआ? मैं बस बाजार गया था और अभी अभी वापस आया हूँ। रास्ते में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं जानबूझकर देर नहीं कर रहा था। मुझसे बहस मत करो। पहले मेरे लिए पानी लाओ और उसके बाद खाना लगाना। मैं अभी बैठती हूँ, लेकिन पानी ठंडा और ठीक से भरा हुआ होना चाहिए। भूरा पानी ले आया। इस गिलास में पानी इतना कम क्यों है? मैंने तुमसे पूरा गिलास पानी लाने को कहा था, फिर तुम आधा अधूरा पानी लेकर क्यों आ गए? मैडम, पानी तो उतना ही है जितना एक गिलास में आता है। मैंने जानबूझकर कम पानी नहीं भरा। शायद आपको बस ऐसा लग रहा है कि पानी कम है। भूरी ने गुस्से में गिलास जमीन पर फेंक दिया और भूरा से नाराज होकर बोली कि तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। अगले दिन स्कूल में फिर वही हुआ और लंच टाइम में फिर बच्चों के टिफिन गायब। स्कूल खत्म होने के बाद नीलू, गुलाबों और बाकी बच्चे
पेड़ के पीछे गुप्त मीटिंग करने लगे। अब बहुत हो गया। हमारी रोज की परेशानी और डांट अब बिल्कुल सहन नहीं होगी। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे भूरी मैडम को अपनी गलती का एहसास हो। हमारा लंच भी चला जाता है और ऊपर से रोज इतनी डांट पड़ती है। आखिर हम स्कूल पढ़ने आते हैं या हर समय डरते रहने के लिए? कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भूरी मैडम को हमारी परेशानी समझ आए और उन्हें एहसास हो कि हर बात पर बच्चों को डराना और उनका लंच लेना सही नहीं है। तभी नीलू की नजर पास रखी गोंद की बोतल पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। कल भूरी मैडम की कुर्सी पर हम थोड़ा सा गोंद लगा देंगे। जैसे ही वो बैठेंगी, कुर्सी उसे चिपक जाएगी और उन्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या है। हाँ ठीक है, अब ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है। चलो आज के लिए घर चलते हैं और कल देखते हैं कि हमारा प्लान काम करता है या नहीं। अगले दिन बच्चे स्कूल पहुंचते ही चुपके से भूरी मैडम की कुर्सी पर थोड़ा सा गोंद लगा देते हैं। कुछ देर बाद भूरी मैडम आई। चलो बच्चों, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक से बैठो और शांति से रहो। मैं क्लास शुरू करने वाली हूँ, इसलिए कोई इधर उधर की शरारत नहीं करेगा। बच्चे तुरंत सीधे बैठ गए। भूरी ने अपनी कुर्सी देखी और बिना कुछ सोचे उस पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर भूरी उठने लगी। कुर्सी नहीं छूटी। भूरी कुर्सी से चिपक गई। ये क्या हो रहा है? मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी कुर्सी मेरे साथ ही क्यों चिपकी हुई है? सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। भूरी ने जोर लगाया। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं उठ क्यों नहीं पा रही? ये कुर्सी मुझे छोड़ क्यों नहीं रही? कोई छुड़ाओ मुझे इससे। गिद्ध का बच्चा अपना मुंह कॉपी के पीछे छिपाकर हंसने लगा। कौन हंस रहा है? मुझे सब दिखाई दे रहा है। जिसने भी ये शरारत की है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार कुर्सी अलग हुई। अब मैं एक एक बच्चे के घर फोन करूंगी और उनके माता पिता को सब कुछ बताऊंगी। देखते हैं फिर कौन ऐसी शरारत करने की हिम्मत करता है। बच्चों के चेहरे उतर गए। भूरी ने सबसे पहले नीलू के घर फोन किया। आपका बेटा स्कूल में बहुत शरारत करता है। आज इसने ऐसी शरारत की है कि मेरी कुर्सी तक मुझसे चिपका दी। आपकी बेटी भी आजकल बहुत शरारत करने लगी है। मैं चाहती हूँ कि आप घर पर उससे बात करें और उसे समझाएं कि स्कूल में टीचर के साथ इस तरह की शरारत करना सही नहीं है। शाम को जब नीलू और गुलाबो घर पहुंचे तो उनकी माँ पारो ने दोनों को बुलाया। सच सच बताओ, स्कूल में आज ऐसा क्या हुआ था कि भूरी मैडम ने तुम दोनों के घर फोन किया? डरो मत, जो भी हुआ है मुझे पूरी बात बताओ। माँ, भूरी मैडम हमें बहुत परेशान करती है। वो छोटी छोटी बातों पर डांटती है और हमें हर समय डर लगता रहता है कि पता नहीं कब फिर से गुस्सा हो जाएंगी। वो हमारी हैंडराइटिंग पर भी बहुत डांटती हैं। अगर अक्षर थोड़े टेढ़े हो जाएं तो भी सबके सामने हमें सुनाती हैं। और माँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारा लंच भी खा जाती हैं। हम अपना टिफिन लेकर जाते हैं, लेकिन लंच टाइम में वो उसमें से खाना निकाल कर खुद खा लेती है। क्या? तुम्हारा लंच भी? मतलब तुम लोग सुबह से जो खाना लेकर जाते हो उसे भी वो तुमसे लेकर खा जाती हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब ये मामला सिर्फ तुम दोनों का नहीं है। अगर पूरी क्लास के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो इस बात को ठीक तरीके से सामने लाना जरूरी है। पारो अकेले भूरी से लड़ने नहीं गई। उसने गांव के सभी बच्चों के माता पिता को बुलाया और फैसला किया कि कल सबके पेरेंट्स स्कूल जाएंगे। तो समस्या सिर्फ एक बच्चे की नहीं है। अगर इतने सारे बच्चे एक जैसी शिकायत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरी क्लास इस परेशानी से गुजर रही है और अब हमें मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। अगली सुबह भूरी मैडम पूरे रौब से स्कूल पहुंची। हाथ में कॉपी, चेहरे पर गुस्सा और आवाज में वही पुराना अंदाज। चलो बच्चों, सब अपनी अपनी कॉपी निकालो और जल्दी से अपनी जगह पर बैठो। आज मैं देखना चाहती हूँ कि किसने कल का काम पूरा किया है। लेकिन कोई बच्चा अपनी जगह पर नहीं था। भूरी ने पलटकर देखा, फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी क्लास में बच्चों की जगह उनके माता पिता बैठे थे। सबसे आगे पारो बैठी थी। भूरी के हाथ से कॉपी लगभग गिर ही गई। ये क्या हो रहा है? मेरी क्लास में बच्चे कहाँ हैं और उनकी जगह इतने सारे माता पिता क्यों बैठे हुए हैं? आखिर आज स्कूल में ये सब क्या चल रहा है? आज बच्चों की जगह हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम भी देखना चाहते हैं कि बच्चों के साथ स्कूल में रोज कैसा व्यवहार होता है और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज आप हमें बताएंगी कि बच्चों का लंच क्यों छीनती थी।
बच्चे अपना खाना घर से लेकर आते हैं, फिर उन्हें अपना ही टिफिन पूरा खाने को क्यों नहीं मिलता? तभी दूसरी माँ बोली, और हैंडराइटिंग के नाम पर बच्चों को इतना डराती क्यों हो? बच्चों की लिखावट खराब हो तो उन्हें प्यार से सुधारना चाहिए। उन्हें सबके सामने शर्मिंदा या भयभीत नहीं करना चाहिए। वो मेरा ऐसा इरादा नहीं था। शायद मैं बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि इससे क्लास में अनुशासन बना रहेगा। तभी दरवाजे से आवाज आई, और घर पर भी यही करती हैं। स्कूल में ही नहीं, घर पर भी इनका गुस्सा और डांट कम नहीं होती। आज मैं भी बताना चाहता हूँ कि इनके साथ घर में रहना कैसा लगता है। भूरी ने फिर मुड़कर देखा। दरवाजे पर उनका पति भूरा कौवा खड़ा था। भूरी की आंखें और बड़ी हो गईं। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी क्लास है और यहाँ मेरे काम की बात हो रही है। तुम भी सबके सामने मुझे परेशान करने के लिए यहाँ चले आए? आज सोचा तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं भी शामिल हो जाऊं। आखिर जब सब लोग बच्चों की शिकायतें सुन रहे हैं तो मुझे भी घर की कुछ बातें बताने का मौका मिलना चाहिए। भूरी ने चारों तरफ देखा। पहली बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, शर्मिंदगी थी। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी डांट और गुस्से से तुम लोग कितने परेशान और डरे हुए थे। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मैडम, हम आपको माफ तो कर देते हैं, लेकिन आप हमें सच सच बताइए, क्या अब से आप हमारा लंच नहीं छीनेंगी? हम चाहते हैं कि हमारा खाना हमें पूरा मिले और हम आराम से अपना टिफिन खा सकें। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि अब मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी और बच्चों को डराने के बजाय उन्हें अच्छे से पढ़ाऊँगी। कल से हर बच्चा अपना लंच खुद खाएगा। मैं किसी के टिफिन से खाना नहीं लूँगी। अब बताओ, इस बात से सब खुश हैं या नहीं? यस, अब हमारा लंच भी हमारा रहेगा और हम स्कूल में बिना डर के अपना खाना खाएंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे व्यूअर्स के नाम है जेसिका, गरिमा, रिजवाना, समीम अंसारी और हरविंदर सिंह। अगर आप भी अपना नाम हमारी वीडियो में सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।